हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, झारखंडी जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। फिर से एक न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग का समय है, मॉर्निंग का 6:15 बज रहे हैं। और इधर देखिए, यहाँ पे मेरा आलू और चने की सब्जी मसाला वगैरह में डाल दी हूँ, टमाटर मसाला वगैरह। कुछ भी सब्जी नहीं है तो फिर इसलिए आलू और चना का सब्जी बना रही हूँ। आलू और चना तो हमेशा रहता है, और सोया बड़ी घर में हमेशा रहता है। जब सब्जी हरा सब्जी नहीं रहता है तो ये सब हम लोग बना लेते हैं। और आजकल तो हरे सब्जी का दाम भी बहुत बढ़ गया है दोस्तों, तो हरा सब्जी अभी खरीदे नहीं हैं। और इधर में मेरा खाना बन रहा है बाहर में लकड़ी के चूल्हे में। देखिए कैसे डबक रहा है। और इधर दोनों बाप बेटे देखिए सुबह सुबह उठ के घूम रही है। उठने के बाद में इनको ना ऐसे ही बाहर निकलना रहता है, खाली पाँव है, जूता भी नहीं पहनी है और बाहर में घूम रही है। और ठंडा तो आज बादल है शायद, इसीलिए थोड़ा सा कम लग रहा था आज। तो सब्जी बनाती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी। वैसे तो रात का रोटी बचा हुआ है तो हस्बैंड जी के लिए हो जाएगा। मेरे लिए खाना बना रही हूँ मैं। आयान के लिए 2-3 ठो रोटी बना दूंगी, क्योंकि डेगची में बनाते हैं तो ज़्यादा अटता है आजकल। पहले कुकर में बनाते थे तो ज़्यादा चावल नहीं अटता था उसमें, तो ना हिसाब से हो जाता था। सो गाइस, यहाँ पर देखिए मैं चना दाल को यहाँ पीस दी हूँ और तेल गरम चढ़ा दी हूँ। मैं चना दाल को पीस के कचरी बना रही हूँ। चना दाल बहुत दिन से रखा हुआ था तो उसमें काला काला भी हो रहा था, तो फिर मैं उसको धो दी हूँ और यहाँ पे देखती हूँ तेल गरम हुआ है कि नहीं, वही मैं देख रही हूँ। और ये वाला मेरा ब्लॉग ना 2-3 दिन का मिक्सिंग ब्लॉग है। इससे पहले जो था वो 1 दिन का था, फिर ये वाला और दूसरे दिन का है। क्योंकि अभी ना मैं थोड़ा वीडियो नहीं बना पा रही हूँ और लगभग 1 सप्ताह होने जा रहा है मैं अपलोड नहीं की हूँ। यहाँ पे देखिए गरम कढ़ाई में मैं ये रख दी तो ये मेरा खराब हो गया। मेरा दिमाग से ही उतर गया, ये प्लास्टिक का है ना, तो फिर ये गरम पिघल जाएगा, तो उतना मैं सोची भी नहीं और इसके ऊपर रख दी थी कढ़ाई के ऊपर, तो ये ना पूरा गल गया, पिघल गया। तो फिर ऐसी हो जाता है कभी कभी ना, ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो चलिए मैं यहाँ पे कचड़ी बनाती हूँ। और ना अभी धान कटाई का समय है तो फिर धान काटने के लिए घर भी बुला रहे हैं, तो ना हम लोग का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है आजकल, क्योंकि हस्बैंड जी भी ना अकेले भाई हैं। अब हम लोग नहीं जाएंगे तो फिर कौन घर में जाके करेगा, वो बात है। और बच्चा का पढ़ाई के लिए हम लोग यहाँ पर रहते हैं, बच्चा को भी अकेले हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, उसका स्कूल भी एब्सेंट नहीं करा सकते हैं। और हस्बैंड जी भी अगर काम छोड़ देंगे तो फिर हम लोग को पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसी बात है। और घर से फ़ोन आता है कि धान काट रहे हैं, धान काटना है आओ। तो हस्बैंड जी ना ज़्यादा मतलब वो थोड़ा भी कुछ भी बात को ना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। तो वो एकदम बोल रहे हैं कि मुझे अब टेंशन हो रहा है। मैं मतलब सोचने से ना लगता है कि किधर देखें और किधर ना देखें, क्योंकि काम छोड़ देगा तो पैसा नहीं मिलेगा और हम लोग को तो समय से इधर पैसा का ज़रूरत पड़ता ही है। और घर नहीं जाएंगे तो घर में भी यानी कि दादू दादी लोग केवल हैं, और वो लोग भी अभी मतलब समय उनका भी ढल रहा है। अब तो फिर सहारे का ज़रूरत हर किसी को होता है, हम लोग का भी समय वैसे ही होगा। तो फिर वही ना ध्यान इधर उधर ये रहता है। मैं गरम कढ़ाई में रख दी, माइंड कभी फ्री नहीं रहता है, हर समय कुछ ना कुछ चिंता रहता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कचड़ी बना रही हूँ। मेरा खांसी ना पता नहीं मेरा गला को क्या हो गया है, तो कचड़ी बना के मैं ख़त्म कर दी हूँ दोस्तों। और यहाँ पर देखिए मैं बर्तन सरियाने के लिए आई हूँ। बर्तन वगैरह धोने के बाद में
हर किसी को खुश करना मुश्किल हो जाता है ना, हम लोग खुश रह पा रहे हैं ना, सामने वाला को हम लोग खुश रख पा रहे हैं, ऐसे हो जा रहा है हम लोग के साथ में। और बच्चे का भविष्य देखें कि खुद का भविष्य देखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे को भी सोचते हैं कि अच्छे से हम लोग अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, तो बच्चे को देखते हैं तो फिर घर से हम लोग को दूर रहना पड़ता है, अपने परिवार वालों से दूर रहना पड़ता है। तो फिर यही बात हो जा रहा है, सोचने में हम लोग विवश हो जा रहे हैं कि करें तो क्या करें। बच्चा का पढ़ाई देखें तो माँ बाप से दूर रहना पड़ रहा है, और हर किसी को मतलब ज़रूरत रहता है बच्चों का ना। देखिए अभी उस उनका भी तो कुछ उद्देश्य है, कुछ सोच है ना, अभी उनका समय ढल रहा है, तो फिर उनको भी लगता है कि घर में रहते हम लोग का सहारा, काम में सहायता करते ऐसे। और हम लोग को भी लगता है कि हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाते अच्छे से, क्योंकि गांव में वैसे स्कूल वैसे तो अभी है, लेकिन वैसे बहुत जब हम लोग जब अयान को डाले ना उस समय नहीं था। तो फिर अच्छे से पढ़ाने वाला चक्कर में हम लोग यहाँ रहने लगे, तो फिर ना हम लोग खुश रह रहे हैं, ना घर वाले खुश रह रहे हैं, बस बच्चों को पढ़ाने के ये में। तो यहाँ पे मेरा बर्तन देखिए मैं सरिया दी हूँ, और बर्तन ऐसे धोने के बाद में तुरंत सरियाने से ही ये घर मतलब साफ रहता है। और क्योंकि घर छोटा ही है ना, छोटा ही घर है, तो अगर घर को समेट के नहीं रखें तो फिर घर तो बिखरा बिखरा अच्छा नहीं लगेगा। छोटा घर है, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करना पड़ता है, तभी घर मेरा साफ रहता है। अपने से जुगाड़ किए हैं, देखिए इधर पटरा वगैरह लगा के डब्बा रखने के लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है घर में ऐसे कुछ भी रखने के लिए। तो फिर अपने से जुगाड़ वगैरह करते हैं हम लोग, और फिर घर को ऐसे साफ सुथरा रखना पड़ता है, क्योंकि अयान के पापा काम करते हैं तो ऐसे पटरा वगैरह लाते हैं ना, तो फिर ऐसे यहाँ पे लगा दिए हैं। तो इसी तरह से हम अपने छोटे से घर को मैं सरिया के रखती हूँ, और साफ सफाई से रखती हूँ। तो पानी प्यास लग गया था मुझे, तो बर्तन वगैरह सरियाने के बाद पानी पीने आ गई हूँ। और एमी और मैं केवल घर में हैं, अयान स्कूल चले गया है अभी, और ना जहाँ स्टैंड लगाती हूँ वहाँ वो खड़ी हो जाती है, और ना थोड़ा थोड़ा वीडियो कभी कभी हिलता है, देखिए तो फिर ना वही ना वीडियो इधर उधर हिलाती है। देखिए मेरा छोटा सा घर कितना अच्छा लगता है, एक आध दिन फिर से मैं दिखाऊंगी आप लोगों को मेरा छोटा सा घर को ना, पूरा होम टूर फिर से करवाऊंगी मैं, क्योंकि नए बहुत कोई नए जुड़े हुए हैं मेरे साथ में। तो यहाँ पर देखिए बिस्तर मैं समेटती हूँ, फिर से मेरी बच्ची ना तुरंत गंदा कर देती है, समेटती हूँ। और तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।